सो हेलो एवरीवन, आई एम सत्यम कुशवाहा। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप ज्यादातर समय पढ़ते रहते हैं, आप पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, पर आपको उतना याद नहीं रह पाता है, क्या आप उतना याद नहीं रख पाते हैं जितना आपने याद रखने के लिए सोचा था? क्या आपका भी सपना है कि आप कम समय में ज्यादा पढ़े और टॉपर्स की तरह एग्जाम में बेस्ट स्कोर लाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज स्टडी करने का 5 ऐसे साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप उन सभी साइंटिफिक तरीके को पढ़ाई करते वक्त, पढ़ाई करते समय इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका जो पढ़ाई करने के बाद जो आउटपुट आता है, अर्थात आपका जो 10 घंटे का पढ़ाई, वो मात्र 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखने का प्रयास करें। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। तो हमारे जो पहला जो स्टडी करने का जो साइंटिफिक तरीका है, वे 80-20 फॉर्मूला का यूज कर रहा था। 80-20 फॉर्मूला या रूल। क्या आपको पता है कि हमारे जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में जो 20% जो क्वेश्चन होता है, वे 80% सिलेबस से आता है, और 80% जो क्वेश्चन होता है, वे 20% सिलेबस से आता है। अर्थात हमारा जो 80% जो मार्क्स होता है, वो 20% सिलेबस से आता है, और जो मात्र जो 20% जो अंक होता है, जो मार्क्स होता है, वे 80% हमारे सिलेबस से आता है। इसे ही परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी आपको जब आप पढ़ाई कीजिएगा, तो आपको उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता हो। आप उसे आप अपने प्रीवियस पेपर में भी देख सकते हैं कि आपको जो पिछले का जो 10 साल का जो प्रीवियस पेपर है, और आपको क्या करना है, आपके जो भी सिलेबस होगा, आपका जो भी सिलेबस होगा, उस सिलेबस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेगा। तो आपको उन सभी पर जो इंपॉर्टेंट हो, जो 20% सिलेबस के अंतर्गत आता हो, आपको वे सभी सिलेबस पर, आपको वे सभी क्वेश्चन पर, आपको वे सभी कॉन्सेप्ट पर, आपको वे सभी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो आपके 80% मार्क्स लाने का जो कारण बनेगा, उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को और प्रश्न को पूरी अच्छी तरीके से याद करना है। पूरी अच्छी तरीके से उन सभी प्रश्नों पर आपको स्टडी करना है, उन सभी प्रश्नों को ठीक तरीका से आपको याद करना है, उन सभी प्रश्नों को आपको बनाना है। इससे ही आपको अच्छा खासा नंबर आएगा एग्जाम में। तो हमारा स्टडी करने का जो दूसरा जो साइंटिफिक तरीका है, वे एक्टिव रिकॉल। कुछ साइंटिफिक स्टडी में यह पता चला कि जब हम नॉर्मल स्टडी में एक्टिव रिकॉल को ऐड कर देते हैं, तो हमारे जो मेमोरी पावर है, वे 200% बेटर होता है। अर्थात 200% जो हमारे जो याद करने का जो शक्ति होता है, यादाश्त शक्ति होता है, वे 200% जो जो 200% होता है, वे क्या होता है, इम्प्रूव होता है, वे बेटर होता है। कुछ साइंटिफिक स्टडी में पता चला। मतलब कि जब हम नॉर्मल तरीका से जिस तरह से हम पढ़ते हैं डेली, अगर उस पढ़ाई में अगर हम एक्टिव रिकॉल नामक जो साइंटिफिक टेक्निक है, अगर हम इसको यूज करते हैं, दोनों को मिलाकर अगर हम अपना पढ़ाई करते हैं, तो हमारा जो यादाश्त शक्ति, हम कुछ चीज़ को जो याद रखते हैं, उसमें 200% अर्थात 200% वो बेटर हो जाता है, बेहतर हो जाता है नॉर्मल स्टडी की तुलना में। ये पता चला कुछ साइंटिफिक स्टडी के बाद पता चला। अब आपको लगता होगा कि भाई ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है, इसको क्या कहते हैं एक्टिव रिकॉल? एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है, भाई मान के चलो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान के चलिए आपने कोई इतिहास का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, आप एक पेज को पढ़ें पढ़ें आप भी एक पेज को पढ़ लिए, उसके बाद आप किताब को बंद कीजिए और आप खुद से सवाल पूछिए। मान चलिए मैंने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हम पूछेंगे कि 1857 का जो फ्रांसीसी क्रांति है, वे कब हुआ था, वो किसने किया? समझ गए ना? अर्थात उसी पेज से हमको प्रश्न पूछना है। यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, मान के चलो मैंने ये चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर का पहला मैंने पेजा पढ़ा, तो हम खुद से पूछेंगे कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या है? समझ गए ना? यूरोप क्या है? समझ गए? इस तरह से हम खुद से सवाल पूछेंगे। 1857 की फ्रांसीसी क्रांति क्या है, ये युद्ध कब हुआ था, इस प्रकार से हम खुद से सवाल पूछेंगे। और अगर हम सभी सवालों का जवाब अगर हम सही तरीके से दे रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी जो पढ़ाई वो बेहतर तरीका से हो रहा है। अगर हम सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि हमको अभी और उस चैप्टर को, उस पेज को और अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो हमारा जो तीसरा जो साइंटिफिक तरीका है, वह है पोमोडोरा टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक। क्या आपको पता है कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो दिमाग है, वे सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट तक ही हाई कंसंट्रेशन में काम कर सकता है, मात्र 25 से 30 मिनट तक। इसके लिए आप क्या कीजिए, जब आप पढ़ाई कीजिए तो आप उसमें पोमोडोरो टेक्निक
एक होता है एक साइंटिफिक टेक्निक है। आप इस टेक्निक को आप अपने स्टडी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप स्टडी करते समय आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि आप 25 मिनट तक कोई भी टॉपिक्स को या कोई भी चैप्टर को पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं। हाई कंसंट्रेशन के साथ आप पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं मात्र 25 मिनट के लिए। और 25 मिनट पढ़ने के बाद आप 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। उसके बाद जब ब्रेक खत्म हो जाता है 5 मिनट, उसके बाद फिर 25 मिनट बैठते हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी फोकस करता है, हाई फोकस के साथ किसी एक चैप्टर को। उसके बाद फिर 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। इसी को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक के साथ अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको बहुत सारे फायदा होगा। जिसमें आपका जो पहला प्रॉफिट है, पहला जो फायदा है, पहला जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आप कम समय में आप ज़्यादा याद कर पाइएगा, अर्थात आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छा आएगा, आपका आउटपुट काफ़ी बेहतर आएगा। दूसरा जो है आप बिना थके लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। और तीसरा आप फोकस अर्थात कंसंट्रेशन के साथ वो आप अपना स्टडी कर पाइएगा, जिससे आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बेहतर आएगा, आपका आउटपुट काफ़ी बेहतर आएगा। हमारा जो चौथा जो साइंटिफिक टेक्निक है स्टडी करने का, वह है फाइनमान टेक्निक। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों को या कोई छोटे बच्चों को समझा देते होंगे, जब कोई चीज़ पढ़ाते होंगे अच्छी तरीके से कोई कॉन्सेप्ट को, तो जो ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको और भी अच्छी तरीके से याद हो जाता है। इसे ही बोलते हैं फाइनमान टेक्निक। ये टेक्निक को व्यक्ति दिए थे जो उनका नाम था रिचर्ड फाइनमान। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और उनका कहना था कि जो चीज़ आप खुद को समझा सकते हैं वही चीज़ आपको आता है। उनका क्या कहना था कि जो चीज़ आप खुद को समझा सकते हैं वही चीज़ आपको आता है। अर्थात आपका जो फाइनमैन टेक्निक है, जो ये चौथा जो मैंने टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ, इसमें को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाई में। उसमें क्या है कि आप कोई भी, जैसे देखिए कॉन्सेप्ट पढ़े, चाहे कोई भी आप चैप्टर पढ़े हैं, कोई भी चैप्टर पढ़े हैं, कहने का मतलब आप उस चैप्टर को खुद को आईने के सामने, मिरर के सामने वे खुद को समझाएं, या कोई छोटे से बच्चों को आप वे जो टेक्निक है, चाहे वे जो कॉन्सेप्ट है या कोई थ्योरम है या कोई फॉर्मूला या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था कोई भी मतलब हिस्ट्री में, आप उसको अगर कोई बच्चों को अगर आप सही तरीके से समझा पा रहे हैं, सही तरीके से बता पा रहे हैं, अगर आप सही तरीके से बच्चों को पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, अगर उसको समझ में आ गया, या आप खुद मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप अच्छी तरीके से अगर आपने एक्सप्लेन किया, अगर अच्छी तरीके से बताया, पढ़ाया, एक्सप्लेन किया, तो समझ जाए कि आपको वे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से आता है। अगर नहीं आप एक्सप्लेन कर पा रहे, नहीं समझा पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको वे चैप्टर को, वे कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। इसी को बोलते हैं फाइनमान टेक्निक। इस टेक्निक से आप कोई भी चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक याद रख पाते हैं, और कोई भी चीज़ को आप काफ़ी गहराई तरीके से आप उसको याद। हमारा जो पांचवा और अंतिम जो साइंटिफिक तरीका स्टडी करने का, वे है कि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी जोन में पढ़ना है। डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी जोन में पढ़ना है। क्या आप भी पढ़ाई करते समय बार बार इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सअप या कोई गेम खेलते रहते हैं? अगर हाँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो फोकस पावर होता है वो बार बार स्विच होते रहता है। आपका जो फोकस होता है वो बार बार स्विच होते रहता है। उससे आपका जो फोकस पावर होता है, कंसंट्रेशन जो पावर होता है, किसी भी चीज़ पर फोकस करके जो पढ़ने की जो शक्ति है, वो खत्म हो जाता है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे, वहाँ पे जितने भी चीज़ आपके मन को भटका रहा है, आप सभी को साइड कर दीजिए। मोबाइल तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, या आप उसको साइलेंट करके रख दीजिए। अगर आप मोबाइल से नहीं पढ़ रहे तो आप मोबाइल को साइड कर दीजिए। जो भी चीज़ आपको, आपका मन भटका रहा है, आप उस चीज़ को साइड कर दीजिए, फिर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।